देखें कि होता यह है कि आप किसी की भी आप अपने टाइमलाइन के बारे में इस लाइन को आप सामने रखें। लाइन दिख रही है आपको आसानी के साथ, राइट? सबको लाइन दिख रही, बहुत बारीक दिख रही? यस यस। ये आपकी लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। होता यह है कि अभी समझिए कि आप अगर 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, सपोज मान लीजिए, तो ये जो आपकी ब्लू है, ये ब्लैक है, ये आपका नाव है, ठीक है, और ये आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। इसमें आसानी है, समझ में आ रही ना बात? समझो मिसाल के तौर पर अब यहां पर आप 40 साल के हैं, ठीक है, 30 साल के, और आप 20 साल के, 10 साल के, और इसी तरह 5 साल और 0 ईयर। बहुत से लोगों का कुछ ऐसे भी रहता है। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि बाप दादा से कुछ चीजें आई हैं, ये होता है। बाद लोगों का मसला रहता है कुछ नॉन मुस्लिम्स वगैरह का, कि वो समझते हैं कि पास्ट लाइफ, या फिर फिल्में वगैरह देख करके मुसलमानों के अंदर भी आ जाता है पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट। फिर अब कुछ चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे 50 साल है, 60 साल है, ऐसा ही आदमी अपनी लाइफ बढ़ाते जाता है, 70 साल या जो भी कहें, ये फ्यूचर टाइमलाइन है। तो आप जैसे ही टाइमलाइन कहते हैं तो आप मुझे चार्ट बॉक्स में लिखिए, आपकी टाइमलाइन सामने से पीछे की तरफ आती है, राइट से लेफ्ट की तरफ आती है, या आपके सामने रहती है टाइमलाइन, कि आप देख सकते हैं अपने पूरी उम्र को सामने ऐसा देख सकते हैं, कि आप इसमें बताएं कि कौन सा आपको नजर आता है। जी, आप चार्ट बॉक्स में लिखते चले जाएं, मैं जरा देखूंगा चार्ट बॉक्स को। सर क्वेश्चन एक बार दोबारा। जी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं ये बताना चाह रहा था कि टाइमलाइन जैसे ही आप कहते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर उतारा, राइट, तो आपको ये टाइमलाइन आगे से अपने, मतलब जैसे ही पास्ट कहते हैं तो पीछे नजर आता है, साइड में नजर आता है, या फिर आप पास्ट कहते हैं तो आपको कहां पर नजर आता है, या फिर आपको अपनी पूरी टाइमलाइन पास्ट और फ्यूचर सामने ऐसा नजर आता है? या नजर ही नहीं आता? ये भी पॉसिबल है बात लोगों को। तो एक चैट बॉक्स में लिखते चले जाएं। एनीवे, तो मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूं कि दो तरह की टाइमलाइन होती है। एक होती है इंटरनल टाइमलाइन, एक एक्सटर्नल टाइमलाइन होती है। यानी कि बाद लोगों को उनकी टाइमलाइन अपने सामने नजर आती है, प्रेजेंट, इसके बाद पूरा पास्ट नजर आता है, प्रेजेंट और पूरा फ्यूचर उन्हें नजर आता है। ये हुआ एक्सटर्नल टाइमलाइन, यानी कि वो टाइमलाइन के बाहर ठहर करके, हम जैसा हम जो कहते थे, हमारे पास जो है जिसमें हमने बात बताई थी, आपको याद होगा तो आप उसको समझ सकते हैं कि फोकस है या डिफोकस है, या फिर आपके जो है उसका पार्ट है या उसके बाहर आप देख रहे हैं अपने आप को। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो हमने बताए थे। तो टाइमलाइन आपको बाहर नजर आएगी, पूरी आपकी पूरी उम्र आपको सामने नजर आएगी, फ्यूचर भी आपको नजर आएगा, प्रेजेंट भी आपको नजर आएगा, और पूरी आपका पास्ट लाइफ नजर आएगी। ये होता है। बाद लोग जैसे ही फ्यूचर कहेंगे उनको अपने सामने नजर आता है, बाद लोगों को पास्ट जो है अपने पीछे नजर आता है। बाद लोग ये समझते हैं कि इस तरफ मेरा फ्यूचर है, इस तरफ मेरा दाहिने हाथ की तरफ जो है मेरा पास्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन रहते हैं। ये इंटरनल टाइमलाइन है जो आप देख रहे हैं कि इस तरफ और इस तरफ नजर आ रहा है, या सामने या पीछे नजर आ रहा है, जिसमें आप खुद मौजूद हैं, मतलब विद इन आप उसके अंदर मौजूद होते हुए अपनी टाइमलाइन को देख रहे हैं। और बहुत से लोगों की टाइमलाइन होती है जो सामने रख करके देखते हैं। तो आप अगर डिसएसोसिएट करके, यानी टाइमलाइन सामने है, आप अपने आप को डिसएसोसिएट करके ये टाइमलाइन अगर आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइमलाइन जो आप डिसएसोसिएट करके अपने सामने देख रहे हैं, तो वो आपके लिए बाहर है। तो आप मैक्सिमम काम जब करते हैं जब आप उसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे प्रॉब्लम को आप बाहर रख करके देखेंगे तो प्रॉब्लम छोटा नजर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर रह करके आप देखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा नजर आएगा। इसी तरह टाइमलाइन में जितने भी इश्यू हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आज आपको यहां पर गुस्सा आ गया, फॉर एग्जांपल आज आपको गुस्सा आ गया, यानी आप एंग्री हो गए फॉर एग्जांपल, तो लाइफ में आपको लगेगा कि 25 साल की उम्र में बहुत बड़ा गुस्सा आया था आपको, समझिए, या फिर आपको 15 साल में भी आया था, 4 साल में भी आया था। तो ये डिफरेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है।
तो हम ये करते हैं टाइमलाइन में बेसिकली ये जो इवेंट है 25 साल पहले या 15 साल पहले, 4 साल पहले, या माँ के पेट में आप थे, इसको कहते हैं ओम, यानी कि माँ के जब पेट में थे तब जब आपको माँ को गुस्सा आया था, वो गुस्सा एक गुस्सा था जिसकी वजह से ये बेसलाइन यानी रूट कॉज है गुस्से का, यहाँ से आपका गुस्सा शुरू हुआ और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ एक्यूमुलेट होते होते, पाइल अप होते होते ये गुस्सा यहाँ तक आ गया था। अब क्या हो रहा है, जब भी आपको सडनली गुस्सा आ रहा है तो यहाँ किसी ना किसी इवेंट से अटैच है और ये फैक्ट करके ये मेमोरी आपके अंदर गुस्सा लेके आ रही है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसा होगा, तो आप जैसा जैसा आपकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी, ये जो पाइल अप हुआ हुआ गुस्सा है ये आपके पास आएगा और इसके रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। तो टाइमलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस एरिया में जा करके आप जो है ना अपने गुस्से को निकालने की कोशिश करें। समझ में आ गई आपको टाइमलाइन? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? तो मैं आपको ये टाइमलाइन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें बेसिकली आपके सामने ये बात थी। तो हमारा ये सवाल था कि भाई जो है हमारा जजमेंटल हम क्यों बन रहे हैं, या हमारे पास जो है बहुत से गुस्सा वगैरह क्यों आ रहा है। तो उसके सिलसिले में हमने आपके सामने बात बताई। तो एलर्जी पर हमने बात की, फिर जजमेंटल के ऊपर हमने बात की, फिर लिमिटिंग बिलीफ। आखिरी जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने टाइमलाइन के तौर पर भी आपके सामने दिया है। वो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ट्रॉमास, बचपन का ट्रॉमास, या जो है बुलिंग किया गया मुझे 5-6 साल तक, 10 साल तक, तो कैसे मैं इस बुलिंग के अप्रोच से बाहर निकलूं। अब ये हो रहा है कि बुलिंग करने की वजह से मैं अपने बच्चों को बुलिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसके मैं देख रही हूं कि मेरे बुलिंग के असरात जो ऐसा हो रहा है, या मैं देख रहा हूं कि मेरे बुलिंग के असरात मेरे बच्चों पर ऐसे पड़ रहे हैं जो कि मेरे पास्ट लाइफ के ट्रॉमा के असरात हैं। तो मैं उस ट्रॉमा को कैसे ओवरकम करूं। तो ये जो मैं आपको बताया अभी टाइमलाइन थेरेपी का जो टेक्निक का कुछ हिस्सा आपको बताया कि इस टेक्निक के जरिए से हम इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि किसी कोच से आप जो है कांटेक्ट करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप खुद से इस पर मेहनत करें, टाइमलाइन थेरेपी की टेक्निक आप लें और इस पर काम करें। लेकिन हमारे इस कोर्स का हिस्सा ये टाइमलाइन थेरेपी नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक 3 से 4 घंटे का पूरा कोर्स है, जिस पर मैंने सिर्फ जस्ट ब्रीफली आपको टाइमलाइन समझाया होती कैसी है। तो होता यह है कि आप जैसे भी गुस्सा है, गुस्से के एक्चुअल में जाकर के आप पास्ट आपके जो 15-25 साल, 30 साल, 40 साल हैं, वहां रूट कॉज क्या था उस गुस्से का, और वहां से उस गुस्से को निकाल दें तो पूरी आपकी टाइमलाइन में से पूरा गुस्सा निकल जाएगा। तो आप होता यह है कि वहां पर जाकर के आप पॉजिटिव लर्निंग हासिल करते हैं। वो पॉजिटिव लर्निंग आप जो है अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। जब जब आपको नेक्स्ट टाइम गुस्सा आने वाला होता है तो उस मेमोरी से वो पॉजिटिव जो इंग्रेडिएंट है, या आप कहेंगे कि वो पॉजिटिव चीजें हैं, वो ले लेते हैं पॉजिटिव लर्निंग, और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। उसकी वजह से अपने गुस्से को, अपने ट्रॉमा को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा।